First of all, I must thank all my journalists and reporters present here. I'm highly grateful to them for being present. और सबसे बड़ी चीज़ है कि जर्नलिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है इस सोसाइटी के अंदर और पूरे सोसाइटी को एक तरह से सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को सोसाइटी को का जो फैब्रिक हो उसको जोड़ करके रखना उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशंस को डेसिफर करना ये बहुत बड़ा रोल है और आप लोगों के रोल से आप लोगों के ही कोऑपरेशन से हम बहुत सारी बातें अपनी जो है वो कह सकते हैं और दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो वी आर सो ग्रेटफुल टू यू टू बी प्रेजेंट हियर। आज जो हम लोग ख़ास तौर से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आप लोगों को हम लोगों ने जहमत दिया है उसका ख़ास मकसद ये है कि जो आज जो कंट्री के हालात हैं आप देख रहे हैं वो इतनी ख़राब हालात 1947 में भी नहीं थे। और आप उस वक्त देखेंगे कि हर तरह से 1947 में लोगों को पैसिव सबको को एडजस्ट कर करके सबको एक तरह से कोऑपरेट करके लोग चले और एडजस्टमेंट के बाद से पूरी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई और पूरा स्टेट रीऑर्गेनाइज हुआ और स्टेट ऑर्गेनाइज होने के बाद से बहुत सारे जो राइट्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देख रहे हैं आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स में जो माइनॉरिटी स्पेशली जो वीकर सेक्शंस हैं उनको दिया गया और उससे डेफिनेटली आप देखेंगे कि 70 इयर्स वी हैव ऑलरेडी मोर देन 70 इयर्स वी हैव ट्रेवल्ड और इस 70 इयर्स में सोसाइटी में पूरे हिंदुस्तान ने जिस तरह से डेवलपमेंट किया एक जहां सुई नहीं बनती थी आज यहाँ पे हर चीज़ की हिंदुस्तान की हमारी कैपेसिटी है जो हम उस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में आज के अगर हम इसी पेस से चलते रहते और ये 9 साल 10 साल का जो अरसा है अगर ये चीज़ें बीच में इम्पेडिमेंट नहीं होता तो आज हम शायद हिंदुस्तान हमारा जो कंट्री है वो डेवलप्ड नेशन के श्रेणी में होता कैटेगरी में होता। लेकिन ये जो सारी जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि इट इज़ द सोशलिस्ट पैटर्न विच वॉज इनिशियली स्टार्टेड वो सोशलिज्म तो बिल्कुल ख़त्म हो गया और हम बिल्कुल ऐसे ये नहीं कि वो केवल कैपिटलिज्म बल्कि बिल्कुल इस तरह की कैपिटलिज्म में क्रोनी और साथ साथ हम देखते हैं कि बिल्कुल जिसको कहते हैं कि फिल्दी रिचनेस की तरफ कुछ लोगों के प्रति जो इन्होंने रवैया अपनाया सारे कंट्री के एसेट्स को सारे कंट्रीज के वेल्थ को कहीं एक दूसरे दो तीन कॉर्नर्स में इन्होंने एक्युमुलेट करना शुरू कर दिया। इससे जो है और उसके एवज में आप देखेंगे ये जो कहते हैं 80 करोड़ को हम 5 किलो का अनाज दे रहे हैं। आप 80 करोड़ को जो 5 किलो का अनाज दे रहे हैं तो आप 80 करोड़ को एक तरह से आप मान लिया है दे आर नॉट ओनली बिलो पॉवर्टी लाइन बट दे आर ऑलमोस्ट लाइक ए बेगर्स। You are creating more beggars, you are creating more poverty in the country than giving them opportunity to come up, basically employment and giving them opportunity to prove their potential in the country and to contribute in the development of the nation. इससे पूरा जो है हमारा कंट्री का जो एक तरह से जो प्रोग्रेस डेवलपमेंट कुछ लोग ऑफ कोर्स जो बहुत हैंडफुल हैं बहुत खुश हैं लेकिन मास मेजॉरिटी और जो सबसे बड़ी चीज आप देखेंगे नो कंट्री इन दिस वर्ल्ड नो स्टेट ऑल्सो इन दिस कंट्री कैन डेवलप वेयर द लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट प्रॉपर वेयर देयर इज नो पीस एट ऑल वेयर देयर इज एब्सोल्युटली फियर साइकोसिस वेयर एवरीबडी इज इन फियर। ये ऐसे माहौल में डेवलपमेंट आप देखेंगे कि बिल्कुल एक तरह से नेगेट होता चला जाता है नेगेटिव डेवलपमेंट। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी आपको मालूम होगा फोर्ड इंडिया छोड़ चुके हैं बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज। आज आप जो एक बहुत रिसेंट जो डेवलपमेंट देख रहे हैं जो नू और इधर हरियाणा के अंदर हुआ इट इज डेफिनेटली एवरीबडी नोज दैट इट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड लेकिन अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या है ये तो वी आर ग्रेटफुल। मुशावरत हरियाणा के पब्लिक के प्रति बहुत ग्रेटफुल है कि वहां के लोगों ने उसको दूसरा मणिपुर नहीं होने दिया और उन लोगों ने उसको रिबट किया। उन लोगों ने मिल करके उसको बिल्कुल नकार दिया। उन जो प्रोग्राम था वहां पे उस इस तरह से पूरे कॉम्युनल कॉन्सेंट्रेशन और उसको पोलराइजेशन के लिए इलेक्शन के लिए उनको वहां के लोगों ने वहां के
पंचायत ने, कई पंचायत, खाप पंचायत वगैरह और किसानों ने उस चीज को नेगेट कर करके, तो इट्स ए ग्रेट। और इससे जो है, इससे जो सबसे बड़ी जो मैसेज आप देखेंगे, अगर ये नहीं होता तो मेरा दावा है कि 5 साल के अंदर अंदर गुड़गांव के सारे मल्टीनेशनल खाली हो गए होते। बिकॉज environment where there is fear, environment where there is a polarization, environment where there is a communal kind of a frenzy, no country which loves to work in a peaceful atmosphere will continue at any place. तो ये हम देख रहे हैं, और हमें अपने कंट्री को आगे ले जाने के लिए मैं अपने माइनॉरिटीज स्पेशली और वीकर सेक्शंस, नॉट ओनली माइनॉरिटीज, वीकर सेक्शंस हु आर द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, हम बार बार कहते हैं कि वो, उनको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डरने से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी आपको है, आपको इवन जो लीगल राइट्स, जो पेनल राइट्स, जो आईपीसी सीआरपीसी में सेल्फ डिफेंस का राइट है आपको, वो पूरा राइट है कि आप अपने आप को पूरी तरह से डिफेंस कर सकें और अपने राइट को, अपने लाइफ को, अपने प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकें। तो हमें पूरी उस चीज को मालूमात अब लोगों में करना है, और हमें कोशिश करना है कि जो है इस तरह का जो पोलराइजेशन का जो प्रिंसिपल है, जो आज आप देख रहे हैं, ये जो पोलराइजेशन की तरफ जो लोग कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज है, आप देखेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन, एक यूपीए जो लाई थी सरकार ने, उसमें एक बहुत बड़ा एक मुहिम चला, बहुत सारे आरटीआई के थ्रू लोग एक्टिविस्ट हुए, बहुत से इंफॉर्मेशन जो नहीं मिलते थे वो मिलने शुरू हुए। इन्होंने उसको, ट्रांसपेरेंसी को, उसको खत्म किया, उसको डाइल्यूट कर दिया। उसके बाद से एक अभी जो लेटेस्ट आप सुप्रीम कोर्ट का 5 जज बेंच का जो जजमेंट था कि सीईसी जो चीफ इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, उसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी, उसके अपॉइंटमेंट में 3 न्यूट्रल लोग, 3 लोग होंगे, एंड दे विल बी सिलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी अमंग्स द 3, that is 1 Chief Justice of India, Prime Minister of India, and the leader of the opposition. Now the latest bill in the parliament which is going to place, उसमें कहते हैं कि साहब 1 Prime Minister, 1 Cabinet Minister and 1 leader of the opposition, means the majority remains with them. They can choose anybody out of their own will. ऐसे ट्रांसपेरेंसी को धीरे धीरे खत्म करके इंस्टीट्यूशंस को विशिएट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को पोल्यूट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो आज हमारे देश में जो है अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इन्होंने शुरू से देखेंगे, पेंशन स्कीम से शुरू से देखेंगे जो मास लेवल पे जो लोग एम्प्लॉयज थे, पेंशन को कैसे डाइल्यूट किया, फिर ये जो प्राइवेटाइजेशन को कर करके रिजर्वेशंस, जो सबसे बड़ी चीज रिजर्वेशन का सबसे बड़ा देन था कि एक प्यून, एक चपरासी, एक ड्राइवर भी जो होता था, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कास्ट का होता था, अपने बच्चों को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, अपने बच्चों को इकोनॉमिक्स, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट की वजह से, और केंद्रीय विद्यालय में कहीं पढ़ने का उनको रिजर्वेशन था, पढ़ करके बच्चे आईएएस आईपीएस हो रहे थे, वो बिल्कुल फ्रीज कर दिया, इन्होंने खत्म कर दिया। वो एक क्या शुरू कर दिया, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के एम्प्लॉयज का उन्होंने कंट्रैक्चुअल सिस्टम में कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, कोई आपको पेंशन नहीं, कोई सारे जो स्टैट्यूटरी जो बेनिफिट्स थे उनको खत्म कर दिया। ऐसे में जो जितने भी सोशल लेजिस्लेशंस थे, सोशल पॉलिसीज थे, या सोशल वेलफेयर स्कीम्स थे, उन्होंने या तो डाइल्यूट किया या तो खत्म कर दिया। इससे गरीबों का जो है सबसे बड़ा नुकसान हुआ। पूरे देश में वीकर सेक्शंस, particularly not minorities but entire weaker sections, Dalit, OBCs have suffered a lot। और ऐसे हालात में कंट्री का डेवलपमेंट कभी नहीं हो। कोई बीमार आदमी स्वस्थ आदमी के मुकाबला नहीं कर सकता है। बीमार अगर आप देश को करेंगे, कमजोर करेंगे, तो आप डेवलप्ड नेशन के साथ आगे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। हम बराबर ये कहते हैं कि आप अपनी जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको लेटर एंड स्पिरिट में आप फॉलो कीजिए, और आप ट्रांसपेरेंसी को महत्व दीजिए, और आप साथ साथ जो है जो वीकर सेक्शंस हैं उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। जब वीकर सेक्शंस अपलिफ्ट होंगे तो नेशनल, पूरा नेशन, पूरा देश डेवलपमेंट की तरफ जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। ये जो आज के दौर में आप देख रहे हैं, मणिपुर में खास तौर से आप एक बहुत आजकल लेटेस्ट आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर एक मामूली फ्लाइंग किस के ऊपर इतना बड़ा चर्चा हो गया, लेकिन उतना चर्चा तो मणिपुर में लोगों ने नेकेड परेड कराया उसमें भी नहीं हुआ। और जो लोग उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, वो आज उस चीज को कभी आज तक उन्होंने रेफर तक नहीं किया।
तो ये बड़ा अफसोस का, आई मीन वी हैव गॉन, यू नो, वी हैव morally also the entire parliamentary system, I can say the entire system is going morally down, we are getting degraded. ऐसे situations में जो हमारी जो सबसे बड़ी चीज थी कि हम देखते थे कि जिस वक्त यूपीए की सरकार थी और पहले जो सरकारें थी, उस वक्त हमारा सिविल सोसाइटी बहुत एक्टिव था। सिविल सोसाइटी में जो लोग एक्टिव थे वो हमेशा से बिल्कुल फ्रीली अपनी बात को रखते थे, सरकार सुनती थी, धरना प्रदर्शन होता था। लेकिन आज की डेट में सिविल सोसाइटी आप देखेंगे बिल्कुल खत्म के कगार पे है। उसका ये है बिल्कुल बिकॉज द गवर्नमेंट इज यूजिंग ऑल मीन्स टू टेरराइज द एक्टिविस्ट, दे आर यूजिंग ऑल मीन्स टू टेरराइज द न्यूट्रल पीपल। लेकिन हमें किसी बात से, फिर भी मैं बार बार कहता हूं कि किसी हालत में किसी वीकर सेक्शंस को डरने की बात नहीं है, क्योंकि more than 75% people of this country are very secular, hardcore secular nationalist people, and they are working for it. They may be silent, but there are of course people who are against all these communal frenzies. आपने देखा ट्रेन में जिस तरह से हुआ, ट्रेन में अगर हुआ है आपने 3 आदमी को सिलेक्ट करके मार दिया, लेकिन उसका जो फियर पूरे हिंदुस्तान के ट्रैवलिंग में, ट्रेन जर्नीज में, बस जर्नीज में एक जो फियर साइकोसिस क्रिएट किया, इट इज नॉट ओनली विद द माइनॉरिटीज, इवन द मेजॉरिटी पीपल दे फियर कि अगर साहब कोई और दूसरा आदमी उसी तरह से सरफरा हो जाए, कोई माइनॉरिटी से हो जाए, कोई दलित से हो जाए, तो दूसरे लोगों को ही पहुंचा सकता है। तो ऐसा फियर साइकोसिस आप क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं न्यू के अंदर इन्होंने बुलडोज करना शुरू किया। वी आर ग्रेटफुल टू द हाई कोर्ट दैट वो इंटरफियर्ड इनटू इट, और उस चीज को हाई कोर्ट ने रोका। आप पूरे लोगों के बुलडोज करके कई 100 मकान और दुकानों को आपने बुलडोज कर दिया, लेकिन आज भी जो आदमी जिस कारण से वह सारी चीजें हुई, बाबू बजरंगी और वो मनु मानेसर, आपने आज तक उस पर ना उसका कोई बुलडोज किया, ना उसको अरेस्ट किया, ना आपने उसके खिलाफ एक्शन लिया। ये अब हम देख रहे हैं कि शायद खाप पंचायत में इन्होंने फैसला किया है, और वो जो कह रहे हैं कि साहब उसको अरेस्ट होना चाहिए, तो गवर्नमेंट को एक्ट। मैं अपने दोस्त से कह रहा था, आप ये भी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एनालिसिस व्हिच वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस। आने वाले दिन में चूंकि हरियाणा के अंदर द गवर्नमेंट हैज टोटली फेल्ड, इनफैक्ट मैं फेल्ड नहीं कहूंगा, फेल्ड इन द सेंस कि पीस रिस्टोर करने में, लेकिन जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी और प्रोसेस और जो पॉलिसी थी उसको मणिपुर बनाने में, वो भी फेल हो गई। उसको लेकर करके खट्टर इज सपोज्ड टू बी रिमूव्ड बिकॉज ही कुड नॉट एक्ट लाइक अ चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, he could not succeed. Therefore, this is a very serious matter where the state becomes a party, where the state becomes that's the most serious issues in the entire country, where the state becomes a party and the state propagates these kinds of hatred. ये हम लोग उसको मुशावरत पूरी कंडेम करती है, और मुशावरत अपने पूरे जो पीसफुल सेकुलर माइंडेड इंडियन सिटीजन्स हैं उससे अपील करती है कि वो खुल करके बाहर आएं, खुल करके देश को बचाएं और खुल करके देश को आगे बढ़ाने में पूरी सहयोग करें। थैंक यू वेरी मच।